खसी है जो तार काट दे रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। पहले थी, देख रहे हैं धीरे धीरे करके उतनी गंदगी वो कोई भी मांग सकता है, वो जनता का हक है। ये भी धमकाया जा रहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे, इसी दरखास्त तो हम खा जाएंगे। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुका है। जो गौशाला दिख रही है, ना फॉगिंग दिखी और ना सफाई का कोई योगदान दिख रहा है। कागज में दर्ज है तो कागज में है, जमीनी स्तर पे तो नहीं। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम बैरीडी गांव में बैठे हैं और हमारे साथ में जो शख्स बैठे हैं ताहिर शेख जी, और जिनके काम के चर्चे तो बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आज हम इनसे जानना चाहते हैं। ताहिर साहब, जैसे आपका जो ये गांव है जी बैरीडी, जी पंचायत भी है और यहाँ से पंचायत सदस्य भी जीत के गया है जी, और लालगंज तहसील क्षेत्र में जी बहुत बड़ा गांव होता है, तो इस गांव का बजट भी ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से भारत सरकार की जो स्वच्छ भारत अभियान की जो एक मुहिम चल रही है जी, जिस मुहिम के जरिए हर गांव वालों को रिक्शा और सफाई कर्मी भी दिए जा रहे, तो क्या इस गांव में है वो चीजें? जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से तो हमारे गांव में ये सुविधा दी हुई है, और यहाँ के जो प्रधान हैं, अब वो किस वजह से, जबकि रिक्शा भी आया हुआ है, जो गाड़ी भी आई है, तो कभी उनका बोलना है कि हमारा खसी है जो तार काट दे रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है, जो चल नहीं पा रही है। इससे पहले मैं आया तो देखा पूरे गांव में गंदगी थी, तो हम और हमारी पूरी टीम मिलकर ये मतलब संघर्ष की भाई ये किए कि पहले गांव की सफाई कराई जाए। तो चलिए भाई, प्रधान नहीं कर पा रहे तो हम ही लोग कर दें, शुरुआत करते हैं। हाँ, शायद उसको देख के उनको लगे कि भाई बहुत बड़ा कचरा है, एक बैग कैसे साफ होगा, उनके पास आदमी भी नहीं होंगे, तो हम लोगों ने कर दिया वो काम। तो उसके बाद हम लोग ये अपेक्षा किए कि भाई हो सकता है इसके बाद सफाई रहे, कंटिन्यू रहे, लेकिन जैसी गंदगी पहले थी, देख रहे हैं धीरे धीरे करके उतनी गंदगी। वो तो हमने देखा भी रास्ते में आते हुए कि जो आपने कचरा उठाया था, जो गंदगी साफ की थी, तकरीबन मेरे ख्याल से 200-250 टाली के करीब कुछ लिखा जी, 250 टाली प्लस कचरा था। वो फिर वापस वैसी रास्ते के नजदीक वही कचरा दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो आपके यहाँ के प्रधान है, क्या नाम है उनका? रईस अहमद उर्फ चुन्नू प्रधान जी। तो जब उनको भारत सरकार की तरफ से गाड़ी मिली है, सफाई कर्मी भी होंगे? हाँ बिल्कुल है, आते हैं बेचारे, वो आते हैं। हाँ। तो करते क्यों नहीं? जबकि सफाई कर्मी से आज ही मेरी बात हुई जी, तो उनका ये बोलना है कि भाई हमको जितना बोला जा रहा है हम उतना कर रहे हैं। अरे तो आपको कह रहे पगार सरकार दे रही है कि प्रधान दे रहा है? अच्छा, उनका ये भी बहुत बड़ा विषय है कि गांव में सफाई कर्मी कम है, गांव बहुत बड़ा है और हम लोग सफाई कर्मी 3 हैं, तो अगर प्रधान बात करें आगे चल गए तो शायद सफाई कर्मी हो जाएं, लेकिन प्रधान को तो पान पूछने से फुर्सत है नहीं, तो कहाँ जाएंगे सफाई कर्मी? नहीं, अगर जैसे 3 सफाई कर्मी आप बता रहे हैं, 3 है जी, तो जैसे गांव बहुत बड़ा है, अगर ये एक एक दिन जैसे हफ्ते के 7 दिन होते हैं, जिसमें तो 6 दिन पकड़िए, एक दिन छुट्टी समझ लीजिए, 6 दिन पकड़िए, तो अगर 6 दिन भी एक मोहल्ले को अगर ये टारगेट करे तो भी तो किसी हद तक गंदगी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे इससे पहले हमने गांव में फॉगिंग कराई थी, गांव बड़ा था तो एक साथ में पूरे गांव में फॉगिंग नहीं हुई, तो हम लोग को फॉगिंग करने में 5 दिन लगा था। तो इसी तरह ये सफाई भी अगर करना चाहें तो 5-6 दिन में कर सकते हैं। तो ये प्रधान अगर सफाई अभियान नहीं चला रहे हैं और कह रहे, जैसे आपने कहा कि उनके रिक्शे को खसी काट दे रहा है, एक हंसी वाली बात है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो प्रधान की कोताही है। तो जो यहाँ के रहवासी है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते क्या? अब उनका बोलना ऐसा है कि भैया कौन जाए मतलब आवाज उठाने, आके लोग डांटने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। इससे पहले जैसे कुछ लोग उनके खिलाफ किए थे कि भाई उन्होंने इस तरीके का कहा, तो काम का ब्यौरा तो कोई भी मांग सकता है, वो जनता का हक है। अगर जनता ने वोट दिया है तो उसका हक बनता है कि वो सवाल करे, और सवाल करने गए तो प्रधान उनसे कह रहे हैं कि चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मतलब अभद्र भाषा में वहां पे। तो ये तो एक तरीके की गुंडाई हो गई, दबंगई हो गई है। तो हाँ, तो ये मैसेज वो दे रहे हैं ना लोगों को कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो हम उसके साथ कुछ भी करेंगे।
तो क्या है ये, जैसे जिन लोगों के साथ में इस तरीके की घटना घटित हुई, तो क्या उन लोगों ने अरे भाई उल्टा आगे forward नहीं किया? उनको ये भी धमकाया जा रहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे, मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। प्रधान कहते हैं। हाँ, प्रधान कह रहे हैं। तो जरूर उनके पीछे कोई ना कोई कह रहे शय दे रहा होगा, तब ये कह रहे होंगे ना। पक्का, जाहिर सी बात है। या तो यहाँ तो एक तरफ जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस सरकार में बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी थे या बड़े बड़े जो अपराधी थे उनके जमीन दोष कर दिया गया, आज वो छुट्टे फिर रहे हैं। लेकिन उसी सरकार में और उन्हीं के सरकार के अधीन, क्योंकि प्रधान भी जो होता है वो सरकार के ही अंडर में आता है, जनप्रतिनिधि जो होता है, और इस तरीके की अगर भाषा का इस्तेमाल अगर वो कर रहे हैं तो उसमें जरूर किसी ना किसी का तो पीछे से बैक सपोर्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। अब प्रधान तो कह रहे हैं भाई ऐसी दरखास्त लोग रोज डाले, रोज हमारे खिलाफ करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी दरखास्त तो हम खा जाएंगे, कोई माने नहीं है। जिसको भी दिल करे वो जाके अपना जोर आजमाइश कर ले। बहुत बड़ी बात है ये तो। अब ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा इस पे कि हमको एक अगर प्रधान चैलेंज कर रहा है, देखिए हमने स्ट्रीट लाइट लगाई है, फॉगिंग कराई है, कचरा कराया है, कब्रिस्तान में अपने निजी फंड से हमने मतलब सफाई कराई है हमारी पूरी टीम ने, और हमने जगह जगह जो रोड बनवाए हैं ये जनता की आवाज से ही हुआ है ना। अब जनता को हम जब कह रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों, तो वो कह रहे हैं कि भैया वो सुन ही नहीं रहा है। और जब उससे कहा जा रहा है कि भैया ये काम कर दो, तो कह रहा है मतलब अभद्र भाषा में कि आता ही नहीं, तो क्या ये करूं वो करूं। भाई तो सबसे बड़ा तो जो फंड है जी, जो सरकार की तरफ से आता है वो भी तो बैरिडी का सबसे बड़ा है। हाँ, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुका है जो अपडेट हो रहा है ऑनलाइन। और लेकिन जमीनी स्तर पे आप लोग या कोई भी चल के देख ले, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, यानी 2.5 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से खाली हो गया। हाँ, ऑनलाइन है, ऑनलाइन बता रहा है, उसमें जो चाहे वो देख ले। और काम नहीं हुआ है, सब प्रोसेस में बता रहा है, ये काम है प्रोसेस में, वो काम है प्रोसेस में। तो जो उनके प्रोसेस के काम थे वो तो आपने कर दिया, चाहे वो इंटरलॉकिंग का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे फॉगिंग का हो, चाहे कचरा उठाने का हो, ये सारे काम तो आपने कर दिया। हमने पूछा विभाग से तो उन्होंने कहा भाई आपके गांव में मच्छर मारने की दवा है, गौशाला है जो सरकार की तरफ से दिया हुआ है, जो हमारा पशु भटके नहीं, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मुहिम है, प्रधानमंत्री जी की भी मुहिम है, लेकिन यहाँ तो ना गौशाला दिख रही है, ना फॉगिंग दिखी, और ना सफाई का कोई योगदान दिख रहा है। घूर गड्ढा दिखा? नहीं, घूर गड्ढा तो बने हुए हैं, कागज में दर्ज हैं तो कागज में है, जमीनी स्तर पे तो नहीं। जगह जगह कुछ नए निर्माण हुए हैं जो कुछ हैं, अब वो कितना सरकार की तरफ से है वो मालूम नहीं। जैसे जो सरकार का जो नियम है घूर गड्ढे का, तो घूर गड्ढे के लिए तो बड़ा चारों तरफ से छल दीवारी रहती है, उसके ऊपर छप्पर नहीं, छप्पर भी बना हुआ है, घर भी बना हुआ है जी, लेकिन खाली बना हुआ है, उसमें अमली जामा नहीं पहना जा रहा, यानी कचरा उसके अंदर गीला सूखा लिख के भी रखा हुआ है। जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर से सरकार पूरी कर रही है, लेकिन हमारे प्रधान साहब जो हैं वो सोए, यानी बाहर से दिखाने के लिए कुछ और है, हाँ, अंदर से कुछ और। आप कोई भी चाहे तो जाके देख सकता है, वहां पे बिचले पोखरा ताल कोटाइल के पास में वो बना हुआ है। तो कभी ब्लॉक से या जिला स्तर से कभी कोई अधिकारी नहीं आया चेकिंग करने के लिए? नहीं भाई, अब उनकी इतनी बड़ी दबंगई है, दालंगई है कि जो जाएगा चीर देंगे, फाड़ देंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे। तो हर कोई दबा हुआ है। मैं अभी रात में बस्ती में घूमा हूं, बहुत सारे मकान बने हुए हैं, उसमें ये कहा जा रहा भैया हमसे 20,000 रुपया लिया गया है। किस चीज का? कॉलोनी का। कॉलोनी का पैसा? हाँ, नरेगा वाले कह रहे हैं भैया हमारा नाम था, उसमें 200 रुपया दे रहे हैं, बाकी पैसा कट कर दे रहे हैं, हमें जॉब कटवा नहीं मिल रहा, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा नंबर काट दे रहे हैं। तो क्या कभी उन लोगों ने ये चीजें आगे उठाने की कोशिश नहीं? तो कह रहे हैं भैया कौन जाएगा, अभी आके मारने लगेंगे तो कौन जाएगा। यानी ये तो समझ लिया जाए एक तरीके की, क्या रहे गुंडे। हाँ हाँ, एकदम खुलेआम गुंडे, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं भाई। अच्छा, आप जो ये चैलेंज कर रहे हैं, हाँ। जैसे 2.5 करोड़ रुपया निकल गया और कागजी स्तर, हाँ, जमीनी स्तर पे हाँ, काम नहीं, हाँ, नहीं दिख रहा, हमको तो नहीं दिख रहा। इसके बारे में आपने कभी ब्लॉक पे या जिला स्तर के अधिकारियों को इस चीज से बात की थी, इस चीज के बारे में? हमने सेक्रेटरी से बात की तो वो कह रहे हैं अभी हम खाली नहीं हैं,
तो हमने कहा भाई हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं ठीक है भैया हम आपको बुला ले रहे हैं। तो उनका अभी तक कॉल आया नहीं। इस चीज को कितना दिन हो गया? तकरीबन अभी 3 दिन पहले की बात है। तो इस चीज को लेके आप कभी जो बीडीओ हैं, जी। ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी या जो सीडीओ हैं जिले के, उनसे आपने इस बारे में वार्ता नहीं की? नहीं, उनसे वार्ता नहीं किए हैं। हम प्लान किए हैं कि बुधवार को जाएंगे उनके पास। किसके पास? बीडीओ के पास, सीडीओ के पास? बीडीओ के पास अच्छा, जाएंगे। पहले बीडीओ के पास जाएंगे, फिर उसके बाद सीडीओ के पास जाएंगे? जी, फिर सीडीओ के पास जाएंगे। ये तो अच्छा। दूसरी चीज ये आपसे पूछना था कि जैसे आप ये इतना सामाजिक कार्य तो करा रहे हैं जी, तो आपको कुछ सरकार की तरफ से फंड मिलता है या कोई आपको फंडिंग करता है? नहीं, या आप अपने निजी पैसे हम लोग अपने निजी पहले से कर रहे हैं। हमारी जो कमेटी है वो मतलब ये काम कर रही है, ये पूरा। जी यानी आप जी। आगे फ्यूचर में क्या आपका क्या इरादा है? किसी पार्टी को, जैसे किसी पार्टी से अगर आपको ऑफर आता है, या किसी पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा है आपका? नहीं, अभी हम किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी हम गांव में जो हैं अपना जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अब अगर हमारे गांव के लोग हमें अगर उस पद पे ले जाना चाहेंगे, अगर लोगों की आवाज़ आएगी कि नहीं भाई हमारे विकास के लिए, अगर क्षेत्र पूरा चाहेगा कि भाई अगर ये आदमी सही है और मैं अगर जो मेरे काम से लोग संतुष्ट हुए कल के दिन कि हाँ ये सही है, इसको आगे ले जाना, तो वो कहेंगे तो मैं जाऊंगा। बीच में ऐसा भी सुनने में आया है कई लोगों की जबानी कि आप संसदीय की भी तैयारी कर रहे हैं, निर्दलीय संसदीय इलेक्शन लड़ने की। नहीं, ये अफवाह है, ऐसी। हाँ, झूठ है, ऐसी कोई हो। यानी आपका लक्ष्य सिर्फ आपका गांव? हाँ, अभी तो फिलहाल हम अपने गांव और अपने गांव से करेंगे, फिर धीरे धीरे। हाँ, हम हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में जो है हम वहाँ पे करेंगे। चलिए, आपका समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका।